आपका दाओशन कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत ध्रुव के बारे में बात करेंगे। ये आपके क्लास 12 के चैप्टर 1 फिजिक्स का चैप्टर का नाम है। चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं वैद्युत आवेश। लेकिन वैद्युत आवेश को हमने अपने प्रीवियस वीडियो में, अगर आप वैद्युत आवेश के बारे में जानना चाहते हैं प्रीवियस वीडियो में जाइए, हमने वहाँ आवेश के लिए पूरा डिटेल में आवेश को समझाया है कि आवेश क्या है। आज के इस वीडियो में हम आपको वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताएंगे। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। अब फ्रेंड्स, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है इसको पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। किसी आवेश के चारों तरफ किसी आवेश के चारों तरफ वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। फ्रेंड्स देखिए, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है। किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे ही क्या कहते हैं? उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। फ्रेंड्स, सपोज दैट, मान लीजिए यहाँ पर कोई प्लस ट्यूब है और इसके चारों तरफ यहाँ पर मान लीजिए इतना जो से इधर है, मान लीजिए इसका एरिया। क्षेत्र का मतलब होता है फ्रेंड्स एरिया। अगर आप जनरली जानेंगे क्षेत्र, अगर कितने लोगों को क्षेत्र का मतलब नहीं समझ में आता है, वो क्षेत्र मतलब होता है इलाका। क्षेत्र का मतलब क्या होता है? इलाका। देखिए यहाँ पर आवेश, मान लीजिए इसका इतना क्षेत्र है। सपोर्टेड क्षेत्र तो बहुत होता है, लेकिन हमने बता रखा है कितना क्षेत्र है। अगर कोई इसमें प्लस क्यू नॉट, मान लीजिए कोई प्लस क्यू नॉट, जब तक यहाँ है तब तक इस पर कोई बल नहीं लगेगा। लेकिन जैसे यहाँ पर आता है, किस पर? आवेश इसके क्षेत्र में जाना चाहता है, तुरंत इस पर एक प्रकार का बल लगना शुरू होगा। जब इस पर एक बल लगेगा, लेकिन जैसे इसमें इंटर करेगा तुरंत ही इस पर एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। और इस प्रकार से इस पर एक प्रतिकर्षण बल लगेगा और इसके चारों तरफ एक प्रकार का, जिससे हमें पता चलता है इस पर एक बल लगेगा। क्या लगेगा फ्रेंड्स? बल। प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण लगेगा। अगर यहाँ पर अगर माइनस कर दें तो आकर्षण लग जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड, किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश ये आएगा, तुरंत इस पर बल लगेगा, बल का अनुभव करता है, उसे ही क्या कहते हैं? उसी क्षेत्र को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। मोटी मोटा अगर आपको मतलब उस तरह से समझाया जाए तो वैद्युत क्षेत्र मतलब आवेश, जैसे आपका कोई क्षेत्र होता है, क्षेत्र मतलब आप क्या समझते हैं? कहते हैं ना हमारा इलाका है। आप लोग कहते हैं हमारा इलाका है, वैसे प्रत्येक आवेश का भी अपना अपना इलाका होता है। उसी इलाका को ही क्या कहते हैं हम लोग? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिए, हेडिंग डालेगा। इसको नोट करने के बाद बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
फ्रेंड्स माना, देखिए माना एक बिंदु आवेश Q है, माना एक बिंदु आवेश Q है जो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है जिससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फ्रेंड्स आज के इस हमने बताया ना, जैसे कोई आपका बिंदु आवेश है तो उसके कारण उससे r दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम फिगर बनाएंगे। यहाँ पर एक आपका बिंदु आवेश +Q है, इसी के मान लीजिए इधर सीधे में ही एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है फ्रेंड्स? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसकी जो स्थिति है इससे r दूरी है। मैं आप लोगों को वैद्युत क्षेत्र बताया, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है इसकी परिभाषा सुन लीजिए। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला बल और उस आवेश की निष्पत्ति को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला बल तथा उसके आवेश के परिमाण की निष्पत्ति को ही क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर कोई बिंदु आवेश +Q0 रखा गया है। ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑलरेडी वैद्युत क्षेत्र ये है, वैद्युत क्षेत्र। तो जो ये वैद्युत क्षेत्र इसमें है पूरा मान लीजिए +Q के कारण। किसके कारण फ्रेंड्स है? +Q के कारण। लेकिन इसमें एक दूसरा जो आवेश है +Q0, इसमें जो दूसरा आवेश है +Q0 जो इस पर लगने वाला, इसके कारण क्षेत्र के कारण इस पर जो लगने वाला बल और इसके अनुपात को ही क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हमें इसी बिंदु आवेश के कारण अगर r दूरी पर कोई बिंदु P है तब उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये फार्मूला डेरिवेट करना है। तो बिंदु P पर यहां लिखेंगे वो फ्रेंड्स, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक बिंदु आवेश, एक एकांक धन परीक्षण आवेश +Q0 बिंदु P पर रखते हैं। जब फ्रेंड्स हमने इस बिंदु P पर एक +Q0 का आवेश रख दिया, क्या कहा? बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एकांक धन परीक्षण आवेश +Q0 को रख दिया। तो देखिए लिखिएगा +Q के कारण +Q0 पर लगने वाला बल F बराबर, कूलाम का नियम क्या होता है फ्रेंड्स? वही कूलाम का नियम लगा देंगे। F बराबर 1/4πε0 × K। F बराबर 1/4πε0 × K। फ्रेंड्स Q1 की जगह Q है और Q2 की जगह Q0 है और बीच की दूरी r²। यहां लिखेंगे कूलाम के
नियमानुसार तो देख रहे हैं आप लोग प्लस क्यू के कारण प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला जो बल होगा यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, किसके द्वारा? कूलाम के नियमानुसार। पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। अब फ्रेंड्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या होगा? E बराबर वेक्टर एफ, सॉरी मान लीजिए वेक्टर नहीं लगाएंगे तभी कोई बात नहीं, अभी E बराबर एफ अपान क्यू नॉट होता है। क्या होता है? E बराबर एफ अपान क्यू नॉट होता है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमें सॉल्व कर लेंगे, हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। फ्रेंड्स इसको हम वाइप करते रहे, आप ऊपर लिख लीजिए। तो देखिए E बराबर एफ की वैल्यू इसमें रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? E बराबर देखिए एफ की वैल्यू इसमें जब रखेंगे तो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर, पूरे के बटे होगा क्या होगा फ्रेंड्स? प्लस क्यू नॉट। अब देखिए क्यू नॉट यहाँ है, एक मान लीजिए यहाँ है, नहीं तो क्यू नॉट डायरेक्टली इसको क्यू नॉट को कैंसिल करेगा, आपका जो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू के, अर्थात E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो इतना देख रहे हैं फ्रेंड्स आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू है, कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के क्यू बटे आर स्क्वायर। ये फ्रेंड्स आपका डेरिवेशन हो गया। यहाँ शर्त होगी यदि जहां पर देखिए के क्या है? माध्यम की परावैद्युतांक है। के क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक है। यदि वायु या निर्वात हो तो के बराबर 1, तब E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के बराबर 1 हो गया अब क्यू बटे आर स्क्वायर। यही आपका डेरिवेशन हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए फ्रेंड्स इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हल करते हैं, कैसे इसका सवाल लगाते हैं, क्योंकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल ही बताने वाले हैं। एक क्वेश्चन है, 4 कूलाम का आवेश, 4 कूलाम का आवेश अपने से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा? अब 4 कूलाम का आवेश अपने से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। फ्रेंड्स आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या दिया है वो नोट करते हैं। Q बराबर दे रखा है 4 कूलाम, Q बराबर क्या दे रखा है फ्रेंड्स? 4 कूलाम। R की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। देखिए जो हम मात्रक से लेते हैं सभी एक पद्धति में लेते हैं, ये सीजीएस पद्धति में चला गया और ये एमटीएस पद्धति में है। ये सीजीएस पद्धति में चला गया और ये एमटीएस पद्धति में है, इसलिए हम इसको सीजीएस पद्धति में कन्वर्ट करना है। हमने फ्रेंड्स अपनी जो एक बेसिक वीडियो डाला है कि एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेंटीमीटर को हमने उसमें बहुत विस्तार से समझाया है कि कैसे मीटर में बदलेंगे।
यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻²⁻2 मीटर। तो वहाँ से आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं और आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं वहाँ से देख करके आसानी से। तो आपका R बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻² मीटर। हमारा फार्मूला क्या होता है, यदि यहाँ पर लिखना पड़ेगा यदि माध्यम निर्वात हो तब, क्योंकि फ्रेंड्स माध्यम निर्वात होगा तभी हम इसका आपका यहाँ पर फार्मूला जो होगा ये लिख पाएंगे, नहीं तो एप्सिलॉन नॉट इनटू के लिखना पड़ेगा। जब निर्वात हो गया तो के को हमें लिखना नहीं पड़ेगा। Q बटे आर स्क्वायर है। Q की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, 4। 1/4 की जो वैल्यू होती है हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन आज फिर बता रहे हैं। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो 4 देखिए 1/4 का मान हो गया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। Q का मान है तो चलिए Q का मान रखते हैं, मान लीजिए 4 कूलम, C मतलब कूलम फ्रेंड्स है, और R 2 × 10⁻² का होल स्क्वायर मीटर है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 9 × 10⁹ × 4 बटे 2 दूना 4, क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे 4 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए कूलम को कैंसिल कर देगा और यहाँ बचेगा न्यूटन, यहाँ से फ्रेंड से न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे मान लीजिए इसका कूलम है। देखिए मीटर स्क्वायर को भी कैंसिल करेगा। अब आपका आ जाएगा 9, ऐसे देखिए 4 से कैंसिल हो जाएगा। 9 × देखिए निगेटिव यहाँ नीचे क्या है, नेगेटिव है, ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या है फ्रेंड्स, नेगेटिव है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव × 10⁻+4 कूलम बटे न्यूटन बटे कूलम। तो देखिए आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। 9 × 10⁻13 न्यूटन प्रति कूलम आपका आंसर आ गया फ्रेंड्स। कुछ लोगों को यहीं पर प्रॉब्लम होगी। देखिए इसके लिए मैंने घातांक का रूल यूज किया है। देखिए a की पावर m गुणे a की पावर -n है, इसकी पावर p हो, a की पावर m गुणे a की पावर -n। इसके लिए फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। देखिए फ्रेंड्स जो a की पावर m गुणे p हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a की पावर m गुणे p गुणे a की पावर -n गुणे p। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 की पावर 2 होगा तो 2 दूना 4। अब इसका गुणा कर देंगे, इसकी पावर 1 है तो 2 1 कम 2, 2 दूना। देखिए इसको हल कैसे किए हमने, 2 की पावर 1 × 10⁻² है तो पावर 2 है ना, तो एक बार हमने क्या किया 2 का 1 में गुणा किया और गुणे 10 का -2 में गुणा किया इसकी पावर में, तो 2 की पावर 2 × 10⁻⁴। तो फ्रेंड इस तरह से हमने यहाँ पर आया 4 × 2 की पावर 2 करेंगे तो आएगा 4, तो 4 × 10⁻⁴, 4 × 10⁻⁴ हो जाएगा। और यहाँ पर मीटर भी है फ्रेंड्स, इसलिए अगर मीटर का स्क्वायर करेंगे इसकी मीटर का भी पावर लगा देंगे। इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश से रिलेटेड है। पहले आवेश ज्ञात करना होगा फिर उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि एक तत्व है, एक तत्व से 15 इलेक्ट्रॉन चले गए। एक तत्व से 15 इलेक्ट्रॉन चले गए तो बताइए उस तत्व से 3 मीटर की दूरी पर 3 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, क्या होगी फ्रेंड्स। यही है, एक तत्व से 15 इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो बताइए उस तत्व से 3 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें यहाँ पर Q की वैल्यू निकालनी होगी। किसकी वैल्यू निकालनी होगी? Q की। तो Q बराबर हमने अपने नेक्स्ट पिछले जो वीडियो है उसमें बता रखा है, Q बराबर होता है N इंटू ई। क्या होता है फ्रेंड्स? N इंटू ई। जहां N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जहां N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तथा ई इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश होता है, ई मूल आवेश, सॉरी इलेक्ट्रॉन का नहीं, सीधे मूल आवेश है। इसकी जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर सोचेंगे माइनस या प्लस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो आवेश के गुण में या पढ़ेंगे क्वांटीकरण, क्वांटीकरण में तो आवेश एक मूल इकाई का पूर्ण गुणक होता है, वही ई है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं तो पॉजिटिव होगा, अगर आप इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं तो क्या होगा? पॉजिटिव। हमने पिछले वीडियो में बताया कि जहां पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं अर्थात उस तत्व पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और प्रोटॉनों की अधिकता होती है, इसलिए यहाँ पर प्लस होगा। तो इसके लिए आपको Q बराबर प्लस एन का फार्मूला लगाना होगा। N बराबर क्या है फ्रेंड्स? 15 है। N बराबर कितना दे रखा है? 15। तो चलिए निकालिए Q का वैल्यू 15 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इतना आपका आवेश का मान आ गया। अब देखिए R की वैल्यू क्या दे रखा है? R की वैल्यू दे रखा है 3 मीटर। यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत अच्छा किया कि मीटर में ही दे दिया, आपको दूसरे पद्धति में बदलना नहीं है। हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर होता है 1/4πε0 × K। यहाँ पर Q/r²। तो रख देंगे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जो मान लीजिए हम निर्वात मानेंगे, क्या मानेंगे? यदि यह निर्वात में रखा हुआ हो, यदि यह निर्वात में हो, इतना कह करके हम K बराबर 1 रख सकते हैं। अगर नहीं दिया है कंडीशन उसके लिए कह रहे हैं, क्योंकि 1/4πε0 का वैल्यू ही 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है, ना कि आपका ε0 K का होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स E बराबर 1/4πε0 हो गया। इसका वैल्यू होगी 9×10⁹ 9×10⁹। Q का जो मान है 1.5 सॉरी 15 है, 15 × 1.6 × 10⁻⁻19। और इसके साथ साथ फ्रेंड जो इसका मान है r², का मतलब 3 त्रिका 3 का स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स इसका जो मात्रक था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम था, हमने इसका मात्रक लिखा, इसका मात्रक कूलम था और इसका मात्रक है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को कैंसिल करेगा, एक कूलम को कैंसिल करेगा। देखिए फ्रेंड्स हो जाएगा 3 त्रिका यहाँ पर 9। देखिए 10⁻+9 है, 10⁻−9 है। 9 × 15 × 1.6 करिए और गुणे 10⁻−19 + 9 कर दीजिए बटे 3 त्रिका 9। 9 को कैंसिल करेगा, 15 से इसमें गुणा करेंगे, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 की 0 हाथ से लगे 9, 15 × 15, 15 9 आपका हो जाएगा 24। एक अंक में दशमलव लग जाएगा फ्रेंड्स, गुणे 10⁻10 न्यूटन प्रति कूलम। हमें फ्रेंड्स आशा है कि आपको ये दोनों न्यूमेरिकल्स तो आ गए होंगे, और नहीं आए तो आप इसको एक बार पूछ करके मेरी वीडियो को पुनः देख लीजिए, आपको पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव पर। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा देख लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, क्योंकि हमने वैद्युत क्षेत्र की और इसमें देख लिया। वैद्युत द्विध्रुव
लेकिन फ्रेंड्स इससे पहले मैं आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेरीफाई करा देना चाहता हूँ। अगर यहाँ पर प्लस क्यू है, क्या है फ्रेंड्स, प्लस क्यू है, तो अगर इससे आर दूरी पर अगर बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो किधर की तरफ होगी। कितने लोग इसी से कंफ्यूजन होते हैं, सर तीव्रता की जो दिशा होती है, तीव्रता आपकी मैं बता देना चाहता हूँ जो आपकी तीव्रता एक सदिश राशि है। कैसी है फ्रेंड्स, सदिश राशि है, और सदिश राशि के लिए वेक्टर लगाते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल फॉर्म में जब कभी हम वेक्टर नहीं लगाते हैं, केवल उसका आंकिक मान बता देते हैं, तब भी होता है। तो यहाँ पर वेक्टर ही है। इसकी देखिए हम आपको ध्यान देखिए, वैद्युत बल रेखाएं पढ़े होंगे। अगर कोई प्लस क्यू है फ्रेंड्स, अगर कोई प्लस क्यू आवेश है तो इसके कारण जो वैद्युत बल रेखाएं यहाँ से निकलती हैं और अनंत पर जाती हैं। कहाँ जाती है फ्रेंड्स, अनंत पर जाती हैं। देखिए धन आवेश से हमेशा वैद्युत बल रेखाएं दूर तक जाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए सब जगह हम डेरिवेट कर रहे हैं, देखिए सब इसके से निकल करके दूर तक जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं फ्रेंड्स, दूर तक जा रही हैं। देख सकते हैं आप। तो आप लोग बताइए, ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू के कारण देखिए हमेशा वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं दूर तक जा रही है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या डायरेक्शन इधर थोड़ी होगा, जब भी होगा तो इससे दूर ही जाएगा, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वही होगी। जो वैद्युत क्षेत्र बल वैद्युत बल रेखाओं की दिशा होती है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। अगर यहां पर माइनस हो जाता, क्या जाता, माइनस, तो फ्रेंड अगर माइनस हो जाता तो जितने एरो आपके आगे की तरफ लगे हैं सब एरो इस पर आ जाता। इसका मतलब है जब कोई माइनस आवेश होता है, जब कोई ऋणात्मक आवेश होता है, ऋण क्यू होता है, तो इस पर जो वैद्युत जो आता है वैद्युत बल रेखाएं अनंत से इस पर आती हैं, अनंत से इस पर आती हैं। जो प्लस होता है उसकी तरफ अनंत की ओर जाती हैं। देख रहे हैं सभी वैद्युत बल रेखाएं इसकी तरफ आती हुई दिखा रहे हैं हम, क्योंकि ये कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है। कौन सा फ्रेंड्स है, ऋण आवेश है। इसलिए सबसे बड़ी बात है आप लोग इस बात को समझे कि ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी। ऋण आवेश के कारण जो होगी वैद्युत क्षेत्र, अगर यहाँ पर ऋण आवेश कोई अगर रख दिया जाए तो इसके कारण जो अगर मान लीजिए बिंदु पी है जो वैद्युत क्षेत्र अगर आ ही दूरी पर है और इसकी तीव्रता इस डायरेक्शन में हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स किस डायरेक्शन में हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स ऋण आवेश पर जो यहाँ पर क्यू बिंदु आवेश पर देखिए अनंत से आता है और प्लस क्यू से दूर तक जाता है। इस प्रकार के जो आवेश होते हैं तो समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी। अगर प्लस है तो उससे दूर की तरफ रहेगी, अगर माइनस है तो उसकी ही तरफ रहेगी। तो फ्रेंड्स यही हमको आपको डाउट क्लियर करना था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति इसमें भी फेल हो जाते हैं, मतलब बताने में, क्योंकि उनको समझ नहीं आता है। हम यहीं से करते हैं जो भी बताते हैं। फ्रेंड्स बात अभी वैद्युत बल रेखा की करें तो वैद्युत बल रेखा क्या होती है। वैद्युत बल रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो वैद्युत बल रेखाएं किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई, वैद्युत बल रेखाएं किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र होती हैं जिस पर एकांक धन परीक्षण आवेश चलने के लिए स्वतंत्र होता है। क्या काम है, वैद्युत बल रेखाएं किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र होती हैं जिस पर एकांक धन परीक्षण आवेश चलने के लिए स्वतंत्र होता है। तो ये कहाँ से प्लस, अगर प्लस का वैद्युत बल रेखा होगी तो अनंत तक जाएगी और माइनस रहेगा तो अनंत से उस पर आएगी। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं इसका अगला पार्ट भी बनाऊंगा जिस पर आपको वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताऊंगा। ज़्यादा वीडियो लंबी होने के कारण मैं इसको छोटा छोटा कई पार्ट में बनाऊंगा, आप आसानी से इसको देख सकते हैं। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन को ऑन कर दें, ऑल पर सेट कर दें, ताकि हमारी हर एक वीडियो जो अपडेट होती है आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।